सुप्रभात बच्चों। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पाठ 13 जिस हार नहीं मानी पाठ का पुस्तक की अभ्यास जानेंगे। पुस्तक के अभ्यास का सारा कार्य हम लोग अपनी पुस्तक में ही पूरा करेंगे। इसे दोबारा से कॉपी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए पुस्तक के अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पुस्तक के अभ्यास में यहाँ पर आपको श्रुतलेख के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। इन सभी शब्दों को आप ध्यान से सस्वर उच्चारण करेंगे एवं अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे। शब्द है पराक्रमी, शत्रु, पराजित, राज परिवार, इच्छा शक्ति और मुकाबला। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, ब्रूस के सैनिक उसका साथ छोड़कर क्यों चले गए? इस प्रश्न का उत्तर यह था कि लगातार पराजय होने के कारण सैनिकों ने राजा का साथ देना छोड़ दिया था। ब्रूस की समझ में क्या नहीं आ रहा था? ब्रूस की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने राजपाट को वापस पाए। तीसरा प्रश्न है, मकड़ी को देखकर राजा ने क्या सोचा? मकड़ी को देखकर राजा ने यही सोचा कि जब इतनी छोटी सी मकड़ी प्रयास कर कर अपने मंजिल तक पहुंच सकती है तो मैं क्यों नहीं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस के सामने कोई भी मुसीबत अधिक समय तक टिक नहीं सकती। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, और उसके उत्तर में आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है और उसके सामने दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाना है। प्रश्न है, ब्रूस कैसा राजा था? पराक्रमी, वीर, दोनों। ब्रूस वीर और पराक्रमी दोनों थे, इसीलिए यहाँ पर दोनों में सही का निशान लगाया गया है। ब्रूस कहाँ छिपा हुआ था? उत्तर है गुफा में। राजा ब्रूस की इच्छा शक्ति के आगे कौन नहीं टिक सका? शत्रु, मित्र और भाई। शत्रु नहीं टिक पाए थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। राजा ब्रूस ने किससे प्रेरणा प्राप्त की? मकड़ी से, मछली से या तितली से? मकड़ी से। यहाँ पर विस्तृत प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर आपको यहाँ लिखना है। तो बच्चों, जिस प्रश्न के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख चुके हैं उसे दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने उन प्रश्नों के उत्तर के स्थान पर कॉपी लिखा है ताकि आप लोगों को यह पता चल जाए कि ये सारे प्रश्न के उत्तर आप अपनी कोर्स कॉपी में लिख चुके हैं। प्रश्न है, ब्रूस को कहाँ और क्यों छिपना पड़ा? उत्तर है, ब्रूस को शत्रुओं से बचने के लिए गुफा में छिपना पड़ा। फिर है, ब्रूस ने अपना खोया राजपाट कैसे पुनः प्राप्त किया? ये इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों ने कॉपी में लिख लिया है। ब्रूस ने अपने इच्छा शक्ति से एक सेना का निर्माण किया और उस सेना के साथ उसने युद्ध किया और अपने शत्रु सेना को पराजित किया। इस प्रकार राजा ने अपना खोया हुआ राजपाट पुनः प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, हमें जीवन में मिली असफलता या हार के बाद क्या करना चाहिए? यानी अगर आप कभी असफल हो जाओ या हार जाओ तो क्या करना चाहिए? तो उत्तर है, हमें सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक बार ही अगर आप हार गए या असफल हो गए और आपने प्रयास करना छोड़ दिया तो आप कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग कक्षा में डिस्कस करेंगे। इसकी चर्चा कक्षा में की जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाषा और व्याकरण की ओर। इन संयुक्त व्यंजनों से बने दो दो शब्द लिखो। यहाँ पर इनकी सहायता से आपको दो दो शब्द
लिखने हैं और बनाने हैं। शब्द है युद्ध, है ना। युद्ध की जगह आप क्या लिख सकते हैं? बुद्ध। और दूसरा शब्द लिख सकते हैं शुद्ध। इच्छा, इच्छा को हम लोग लिख सकते हैं लच्छा। ठीक है। और अच्छा, तीसरा शब्द है, तीसरे प्रश्न में है ट और ठ, यानी कि ट में हलंत है, ट आधा है और ठ, इससे हम लोग बना, जैसे बना है इकट्ठा उसी तरह से हम लोग बना सकते हैं लट्ठा और मट्ठा। फिर शब्द है क्र। क्र से क्या क्या बन सकता है बच्चों? क्रूर, आप जैसे अपने लिखते हो ना क्रमांक संख्या, क्रमांक भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप शब्द बना सकते हैं। बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, बुद्ध, शुद्ध, क्षुब्ध, गिद्ध, है ना, योद्धा, इस तरह से कई सारे शब्द बन सकते हैं। लच्छा, अच्छा, इच्छा शक्ति, है ना, अनिच्छा, इस तरह से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। लट्ठा, लठ, मट्ठा, गट्ठर और चिट्ठा, इस तरह से बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। क्रूर, क्रमांक, संक्रमण, आक्रोश, क्रोध, क्रिसमस, इस तरह से बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर, जिसमें संज्ञा शब्दों पर गोला लगाना है। ठीक है, संज्ञा शब्दों पर क्या करना है? गोला लगाना है। जैसे वह गुफा में बैठा था, तो इसमें संज्ञा है गुफा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मकड़ी दीवार पर चढ़ रही थी। मकड़ी। ब्रूस ने सेना इकट्ठी की। ब्रूस। शत्रु उसके आगे टिक न सके। शत्रु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़ो, समझो और लिखो। अ प्लस सफल सफल प्लस तमया की मात्रा ता, जब इसे हम मिलाते हैं तो शब्द बन जाता है असफलता। उसी प्रकार से नीचे लिखा है व में छोटी ई की मात्रा, फ, ल और उसके साथ में तमया की मात्रा को जोड़ा गया है। जब हम इस सभी को मिलाते हैं तो शब्द बन जाएगा विफलता। उसी तरह से मानव के साथ जब हम लोग ता लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मानवता। उसी प्रकार से गंभीर के साथ जब हम ता लगाएंगे तो बन जाएगा गंभीरता। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिए गए शब्दों को संयुक्त करना है। अब प्रश्न संख्या 4 में है जोड़े वाले शब्द बनाएं, यानी कि जो भी शब्द हैं उन्हें जोड़े में प्रयोग किया जाए। जैसे घर, परिवार, हम लोग बातें करते ना घर परिवार, घर परिवार, राजपाट, छिपते छिपाते, फिर है राज परिवार भी हो सकता है, इच्छा शक्ति और सैन्य बल। ठीक है, तो इस तरह से घर परिवार, राजपाट, छिपते छिपाते, राज परिवार, इच्छा शक्ति और सैन्य बल। अब यहाँ पे बारी आती है वाक्य निर्माण करने की। बच्चों, ये वाक्य निर्माण आपको स्वयं करना है।
अब हम लोग विशेषण शब्दों को जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शब्दों की विशेषता बताना, जो वाक्य में संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है, उसे हम लोग कहते हैं विशेषण। ब्रूस एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल कैसा था बच्चों? घना। तो घने को हम लोग रेखांकित करेंगे। ठीक है। अब बारी आती है, उसके शत्रु बहुत शक्तिशाली थे। शक्तिशाली तो थे, कैसे थे? बहुत शक्तिशाली। ठीक है। वह एक छोटी सी गुफा में छुप गया। गुफा कैसी थी? छोटी सी। गुफा की विशेषता है कि वह छोटी सी थी। उसका अदम्य साहस देखते ही बनता था। साहस कैसा था? अदम्य। राजा की सेना विशाल थी। सेना कैसी थी बच्चों? विशाल थी। तो इस प्रकार से पुस्तकीय अभ्यास आप सभी बच्चे अपनी पुस्तक में ही पूरा करेंगे। अपने सभी कार्यों को अच्छी तरह से पूरा कीजिए और अपने सभी कार्यों को याद भी कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।